हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जो कि हमारी 12 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच होने वाली है। ठीक है, यहाँ हम वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे 7 दिन की करंट अफेयर्स रहेगी। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे इस क्लास में। और आपका जो, अगर आपने पहले पढ़े होंगे क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पर संडे का रिवीजन भी कर सकते हैं। स्टैटिक जी के क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो जाते हैं, और जो जो नए नए स्टैटिक जी के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप टेलीग्राम के जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और पीडीएफ कमेंट करके पीडीएफ को बोल सकते हैं कि पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज के किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार की आज की क्लास है। तो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। और अगर आपने पहले से पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं तो आप उनको नोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। इसलिए कॉपी और पेन दोनों साथ रख के बैठें, जिससे शॉर्ट नोट्स भी आपके बनते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती रिक्त स्थान के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में, या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में बताना है कौन सी किसके रूप में मनाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है चेन्नई मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी मैंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर रिक्त स्थान का अनावरण किया। ऑप्शन ए है तेजा JAS-64 चिप, धनुष JAS-64 चिप, ध्रुव JAS-64 चिप, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजा JAS-64 चिप का अनावरण किया। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नोट करते हुए चलाएं या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलाएं। क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो नोट करते हुए चलाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। तो 13 जनवरी को अमृत स्नान के साथ महाकुंभ मेला शुरू हुआ था। ठीक है, महाकुंभ मेला कब तक चलेगा? तो हमें बताना है कब तक चलेगा ये। 25 फरवरी, 26 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, या 28 फरवरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, 26 फरवरी तक महाकुंभ भी चलने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने रिक्त स्थान में मेगा उद्यमिता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कहाँ किया? पुणे, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो हमें बताना है कहाँ पर किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। FC बार्सिलोना ने रिक्त स्थान को 5-2 से हराकर 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता। 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता किसको हराकर? ऑप्शन ए है चेल्सी, ऑप्शन बी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन सी है लिवरपूल, और ऑप्शन डी है रियल मैड्रिड। ठीक है, यहाँ होगा रियल मैड्रिड। ठीक, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रियल मैड्रिड। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा और गर्म लावा निकला, यह किस देश में स्थित है? माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम या फिर बांग्लादेश? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत गिर गई? ऑप्शन ए है 5.17%, ऑप्शन बी है 5.22%, ऑप्शन सी 5.66% और ऑप्शन डी है 5.92%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.22% गिर गई। क्या? खुदरा मुद्रास्फीति दर। ठीक है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति की मिशन की शुरुआत की, तो किस सरकार ने की? मध्य प्रदेश सरकार ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 100% उत्तीर्ण दर करना है। समाज के सामाजिक पहल में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना मिशन के लक्ष्यों में से एक है। तो यहाँ दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है, राष्ट्र बनाना है। दूसरा, पीएम मोदी ने IMD के 50वें राष्ट्र स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम लॉन्च किया। तो यहाँ पर ये भी पहला और दूसरा कथन जो हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे कॉपी पेन पर, तो जिससे क्या आपके नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते चलेंगे। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु रिएक्टर जहाज किसने भेजा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन और ऑप्शन डी है हमारा फ्रांस। तो किसने भेजा है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा 34वां राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है जिसका फील्ड परीक्षण भारत द्वारा 14 जनवरी को सफलतापूर्वक किया गया? ऑप्शन ए अग्नि MK2, ऑप्शन बी है पृथ्वी MK2, ऑप्शन सी नाग मार्क 2 और ऑप्शन डी है ब्रह्मोस MK2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाग मार्क 2। अगला प्रश्न क्या है, 12 जनवरी 2025 को गंगा सागर मेले में तीर्थ यात्रियों को 3 भाषाओं में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है गंगा सुरक्षा पहल, ऑप्शन बी है बंधन पहल, ऑप्शन सी सागर बंधन योजना और ऑप्शन डी है तीर्थ यात्री प्रमाणन अभियान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंधन पहल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में 77वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो 77वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है जयपुर राजस्थान में या ऑप्शन डी चंडीगढ़ पंजाब में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10वां अजंता वैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल,
ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन बी कमल किशोर सोन, ऑप्शन सी है फैज अहमद किदवई और ऑप्शन डी जौनेद खान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, फैज अहमद किदवई। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप के किस संस्करण का आधिकारिक तौर पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी है चौथा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला। ठीक है, पहला संस्करण था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, बाल्टिक सागर क्षेत्र में अंडर सी लेवल की सुरक्षा के लिए नाटो मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए बाल्टिक सेंट्री, ऑप्शन बी ओशन गार्ड, ऑप्शन सी है सी शील्ड और ऑप्शन डी है केबल प्रोजेक्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल्टिक सेंट्री। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी है शुभमन गिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, क्या किया गया है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, घोषित यानी कि नामित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कौन सा भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है, कौन सी बन गई है जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह समूह है? ऑप्शन ए है अग्निकूल, ऑप्शन बी ध्रुवा, ऑप्शन सी है बेलाट्रिक्स, ऑप्शन डी पिक्सेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पिक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल रिक्त स्थान को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? ऑप्शन ए 17 जनवरी, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जनवरी या ऑप्शन डी 14 जनवरी को। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 जनवरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुलिया जिले की गारपंचकोट पहाड़ियों में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व प्रमुख तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम KTS का तीसरा संस्करण 15 फरवरी 2025 को शुरू होगा, तो कहाँ शुरू होगा? काशी तमिल संगमम, अयोध्या में, चेन्नई, वाराणसी या तिरुपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 16 से 19 जनवरी तक भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विशिष्ट हवाई सैनिकों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्ट्राइक अभ्यास, ऑप्शन बी डेविल स्ट्राइक अभ्यास, ऑप्शन सी है वरुण अभ्यास, ऑप्शन डी है शक्ति अभ्यास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविल स्ट्राइक अभ्यास। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य ने 15 जनवरी को महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए
सी कोहार्ट 3.0 स्टार्टअप हैंडलिंग एंड एम्पावरमेंट कोहार्ट 3.0 लॉन्च किया। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करेगी? कौन सी सरकार करेगी? उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटक? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा सरकार। ठीक है, 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करेगी जो जेल गए हैं लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या कंबोडिया? तो इनमें से किस देश के होंगे हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, अतिथि होंगे ये। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया भारत को? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? कौन सी ऐप? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी या ऑप्शन डी है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनाथ सिंह। ठीक है, जिन्होंने कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए ऑप्शन ए है एक थाली एक थैला, ऑप्शन बी एक थैला एक थाली, ऑप्शन सी है प्लास्टिक प्लेट एक बैग या नो प्लेट नो बैग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एक थाली एक थैला। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने 3 प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इंडियन रेयर अर्ब्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और ऑप्शन डी है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो इनमें से कौन सा हटा दिया गया है जिससे प्रतिबंध हटा है, ये उसमें नहीं बताना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नहीं पूछा है इसलिए। ठीक है, और हटाया किससे गया है? इन तीनों से हाल ही में। ठीक है, तो हमारा ये तीनों सही हो जाएंगे और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश रिक्त स्थान को शपथ दिलाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस UU ललित या फिर जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह या निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष गोयल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार, अखिलेश कुमार,
शैलेश कुमार या अशोक चंद्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सिंगापुर स्थित संगठनों के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है उड़ीसा सरकार, ऑप्शन बी है हरियाणा सरकार, ऑप्शन सी है पंजाब सरकार या ऑप्शन डी है तमिलनाडु सरकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा सरकार। अगला प्रश्न है 5G और आगामी 6G सेवाओं की तैनाती के लिए कैबिनेट ने कई सरकारी मंत्रालयों से रिक्त स्थान स्पेक्ट्रम की रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया है? 387 या 387 मेगा हर्ट्ज, 487 मेगा हर्ट्ज, 587 या फिर 687 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, 687। तो कितने स्पेक्ट्रम की रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया है, इनमें से बताना है हमें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINAL के लिए RINL, ठीक है, के लिए मंजूरी दी है पुनरुद्धार योजना को। ठीक है, पुनरुद्धार योजना है ये जिसको मंजूरी दी है। कितने करोड़ की? 14,440 करोड़ की, 12,440 करोड़ की, 10,440 या फिर 11,440 करोड़ की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 11,440 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ठीक है, पुनरुद्धार योजना। ठीक, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे वन लाइनर नोट्स। ठीक है, वन लाइनर की फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे यहाँ पर, और आपका क्विक रिवीजन होगा अभी जो क्वेश्चंस किए उनका भी, और कुछ नए क्वेश्चंस जो कि MCQ में कवर नहीं हो पाए उनको भी आप देखेंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक लगभग उन क्वेश्चनों को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाइज चलेगी, यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज देखने को मिलेगा क्या क्या क्वेश्चन है। सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र ने पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। MCQ में क्वेश्चन कर चुके इसको, जो कि क्या है, पुरुलिया जिले पश्चिम बंगाल के गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। यह देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला केंद्र है। इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। इस परियोजना का काम 2012 में शुरू हुआ था। 2 दूरबीनें लगाई गई थी। ठीक, स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा MCQs में, तो आपको देखते रहना है और रिवीजन करते रहना है। आपको आता है स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं आता है अगर आपको तो आप नोट करते हुए चलें फटाफट से। ठीक है, 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, 2022 में। ठीक, पिक्सेल, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। कौन? पिक्सेल। ठीक है, यह कृषि और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। तो पूछा जाए कि किसके लिए, तो ये कृषि और रक्षा के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है चागोस द्वीप समूह। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह, इसके बारे में हम देखते हैं क्या जानकारी है। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है, ये MCQs में नहीं था, तो आपको इसको नोट करते हुए चलना है। UK और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता को लेकर चल रही बात में अच्छी प्रगति की पुष्टि की है। भौगोलिक स्थिति चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में मालदीव से करीब 500 किलोमीटर दूर है। चागोस द्वीप समूह को ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि BIOT के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 58 द्वीप हैं, जिनमें से डिएगो गार्सिया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, उड़ीसा के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, कौन सा बना है? उड़ीसा। ठीक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के बारे में, जन आरोग्य योजना के बारे में कुछ पॉइंट जानने होंगे हमें बस। PMJ विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जो द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए है। अगला पॉइंट क्या है? फैज अहमद किदवई, इसे भी क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है MCQ में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? फैज अहमद किदवई को। इसका मुख्यालय कहाँ है DGCA का? तो नई दिल्ली। DGCA की फुल फॉर्म अगर पूछ ले क्वेश्चंस में कभी भी, तो ये क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, नोट करते हुए चलेंगे आप। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। श्री पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने। कौन बने? श्री पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, अगला पॉइंट है, निजामाबाद को बोर्ड के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया। किसको? निजामाबाद को। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है और इसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि सहित 20 राज्यों में फैले किसानों द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, इसे गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं हल्दी को। अगला पॉइंट है, हर साल 15 जनवरी को भारत और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, इस वर्ष 77वां सेना दिवस समारोह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया गया था, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि भारतीय सेना दिवस मनाया कब जाता है। तो 15 जनवरी, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर दिवस के रूप में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। इस वर्ष पहली बार भारतीय सेना ने सीट बुकिंग के लिए डिजिटल प्रणाली ADP-25 ऐप शुरू की। ADP, ठीक है, ADP-25 ऐप शुरू की। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में घटकर 910 हो गया है, जो 2016 के पश्चात से सबसे कम है, जब यह अनुपात 900 था। CRS होता क्या है? CRS फुल फॉर्म आ सकती है CRS की। ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। लिंगानुपात की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर जन्मी लड़कियों की संख्या। ठीक है, और दूसरा है कुल लिंगानुपात किसी आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नोट कर लेना। दिसंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर गिरकर 5.22% पर आ गई, जो 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। तो ये हमने क्वेश्चन MCQs में कवर कर लिया। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? अब हो रहा है आपका रिवीजन। नए क्वेश्चन जो भी हैं वो आप नोट करते हुए चलेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, 11 पॉइंट क्या है हमारा? MP सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की। किसने? कौन सी सरकार ने की? तो MP ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। ठीक है, कर चुके हैं ये क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का मुख्य उद्देश्य 2030 तक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में छात्रों के लिए 100% यानी कि 100% उत्तीर्णता दर हासिल करना है। ये भी पॉइंट हो चुका था। अगला पॉइंट है, प्रत्येक 2 साल में 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस PBD एक उल्लेखनीय आयोजन है, जिसके तहत भारतीय प्रवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया गया, जिसका विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, विकसित भारत में
विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये विषय था। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, विषय भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने भारतीय मौसम विभाग IMD की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया। भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना, मौसम और जलवायु विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा देना। IMD की फुल फॉर्म इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद करेंगे आप या नोट करते हुए चलेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से लेंगे। स्थापना दिवस क्या है, स्थापना और उद्देश्य क्या है। IMD की स्थापना 1875 में हुई। यह देश की राष्ट्रीय मौसम सेवा है और मौसम विज्ञान से संबंधित सभी मामले में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। प्रमुख अधिकारी IMD के प्रमुख निदेशक सामान्य यानी कि जनरल डायरेक्टर ऑफ मीटियोरोलॉजिकल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं को, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड को अमेरिकी एंटिटी लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, इनसे प्रतिबंध हटा दिया गया है। यह निर्णय भारत अमेरिका परमाणु समझौतों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला पॉइंट है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विशिष्ट हवाई सैनिक 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया। किसने किया, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हमने तो MCQs में क्वेश्चन किया था काशी तमिल संगम कहाँ लॉन्च किया था, तो ये भी है क्वेश्चन, यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं आपके। KTS का तीसरा संस्करण 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगा, यानी कि शुरू हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ शुरू हुआ है, वाराणसी में। यह दिवस 10 दिवसीय कार्यक्रम 24 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। अगला पॉइंट है, सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व प्रमुख तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, सिंगापुर ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस में जो MCQ लगाए थे उसमें क्वेश्चन ये हो चुका है। नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति थर्मन, जो भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, ने दास को यह पुरस्कार प्रदान किया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला BMCRI द्वारा स्थापित की जाएगी। BMCRI की फुल फॉर्म बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला पॉइंट है, भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जिसे भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम क्या MCQs में नहीं लगा चुके थे, तो यहाँ पर आपका एक बार रिवीजन दोबारा से हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया। यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, और आपने रिवीजन भी किया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें PDF के बारे में बताएं। आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि PDF के लिए, और जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे तो आप उसमें कमेंट करके आप उस क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं और अपना एक सुझाव भी दे सकते हैं। शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो कि आपके कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A1 सक्सेस को। ठीक है,
और जुड़े रहिएगा। वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा सप्ताह में। जो वीकली करंट अफेयर्स संडे को हमें मिलता है रिवीजन के तौर पर, क्योंकि वीकली आप कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते हैं तो आपको वीकली करंट अफेयर्स भी चाहिए होता है। और यहाँ पर इसी चैनल पर आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक टॉपिक वाइज प्लस PYQ कराए जा रहे हैं। तो आप उससे भी जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और प्लेलिस्ट को देखें आप एक बार, अच्छे लगे तो वहाँ पर भी आप उससे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।